गुरुदेव की वाणी की ओर पहुंचते हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें। अपन एक निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप अभी भी अपना मन बदल लें तो हम लोग को संतुष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि गुरुदेव मैंने भी आचार्य जी के साथ रह के बिहार किया, लेकिन उनकी अंतरंग की भावनाओं को तो नहीं समझ सका, क्योंकि ज़्यादा रहने का समय नहीं मिला। आपके साथ तो हम लोगों को 123 दिन 1 2 3 करने का मौका मिला है, लेकिन आप 1 2 3 करके 4 होने वाले हैं। इससे पहले हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 न करके आप हम सभी जनों को एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसे आशीर्वचन दें। सभी लोग हाथ जोड़ लें और अपन क्षमा मांगते हैं गुरुदेव से कि हे गुरुवर, हमसे, हमारे परिवार से इस चातुर्मास के दौरान जो भी त्रुटियां मन वचन काया से कृतकार्य तत्मोन्नत से हुई हों उसे आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, आप हम सभी सभजन को अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। 2:15 बज गए। 1 2 3 सुनना है? चलो सुना देते हैं, फिर पता नहीं कब मिला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म चाहने वाले बोले ओम नमो अरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आर्याणम। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो वज्रायाणम। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोए सब साहुड़म। तेरा मंगल मेरा मंगल, सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। परंपरा। कहीं जन्म तो मरण कहीं है, कहीं उदय तो अस्त कहीं। कहीं मिलन तो वियोग कहीं है, कहीं खुशी तो कष्ट कहीं। इस धरती से उस अंबर तक दो ही रिश्ते पावन हैं। एक तो सद्गुरुवर की कृपा, एक तो विद्या गुरु की कृपा। दूजा शहडोल का समर्पण है। माथे रहे गुरु पाद में, ये मैं गुरु का ध्यान। हाथ करें गुरु वंदना, वचन करें गुरु गान। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की, मूल नायक परम पुष्य नमीनाथ महावीर भगवान की, बेतरागी परम पुष्य राम भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवदेवता जिन समूह की। धर्म प्रिय बंधु,
हे गुरुवर, यह हुनर कहाँ से सीख लिया? हे गुरुवर, यह हुनर कहाँ से सीख लिया? लड़ी एक भी लड़ाई नहीं, लड़ी एक भी लड़ाई नहीं और सबका दिल जीत लिया। मित्रों, आप सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। कोई भी वस्तु है तो उसमें उत्पाद होगा, व्यय होगा और सत बना रहेगा। उत्पाद मतलब होता है जन्म होना, व्यय अर्थात मरण होना, और सत माने अस्तित्व ध्रुव रूप में हमेशा रहता है। कभी भी किसी भी अवस्था में देखो, संसार परिवर्तनशील है। इसमें जन्म मरण की परंपरा अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चले ये कोई पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि हम चाहें तो साधना के दम पर इसको समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही इस परंपरा में शहडोल में आना हुआ था। चूँकि जाते जाते कह देता हूँ कि मेरा यहाँ आने का मन था नहीं, परंतु आपकी भक्ति, आपका समर्पण और ऊपर से जो संकेत आया उसके अनुसार मुझे कुंडलपुर जाना था और वो कार्यक्रम 4 महीने विलंब से होगा अब, और मैं आपके प्रेम वात्सल्य भक्ति की समर्पण के दम पर यहाँ पर चला आया। जब यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में एक भय जैसा लग रहा था कि ये शहडोल वाले हैं। शहडोल तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता बघेलखंड का एरिया है, आदिवासी किस्म के लोग होंगे। पता नहीं इनके बीच में मैं कैसे रहूँगा, कैसे चर्या का पालन करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक आध बार निकलने का अवसर तो आया, एक आध दिन में समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन सचमुच यहाँ के लोग तो सिर्फ आदिवासी ही नहीं निकले, वीरवासी और नमीनाथ भगवान के चरणों के वासी निकले। और आना अच्छा लगा। जाना तो किसी को अच्छा लगता नहीं है। मिलने की खुशी, बिछुड़ने का गम, मिलने की खुशी, बिछुड़ने का गम, दोनों पर भारी हैं हम। इसलिए रहे, सबके बीच में रहना हुआ। एक कोई व्यक्ति जब घर छोड़कर आता है और समाज में उसको जीवन निर्वाह करना होता है, सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके समाज के यहाँ जाकर के, घरों घरों में जाकर के भिक्षा के द्वारा भोजन करना, अपने स्वाभिमान को बिल्कुल दांव पर लगाकर रखना बहुत कठिन होता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि कैसे चर्या का पालन होगा, कैसे क्या करेंगे, साथ में तो शास्त्र पिछी कमंडल के अलावा कुछ होता नहीं है, कैसे क्या होगा। लेकिन सचमुच जो शास्त्रों में लिखा है कि बड़ी माताओं, बड़ी उम्र की स्त्रियों को माँ, बराबर वाली को बहन और छोटी वाली को बिटिया के समान व्यवहार किया जाए तो आपकी समाज में चर्या करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में तो एक माँ रहती है और समाज में आओ तो जो भी बड़ी स्त्री दिखती है उसमें माँ का दर्शन होता है। कभी परेशानी का अनुभव हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में 8 प्रवचन मातृकाओं का उल्लेख है। 5 समितियाँ, 3 गुप्तियों के माध्यम से अपना काम करते हुए आगे बढ़ना। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आद हिदम कादब्बम यदि सक्कदि पर हिदम पिकादब्बम। अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और समय मिलता है और कोई आपके पास आ जाता है
तो उसका भी कल्याण कर देना चाहिए। एक छोटी सी कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। एक पेड़ था, वृक्ष, और ऐसे पास में कोई बगीचे के पास में लगा हुआ था। मोहल्ला के सारे बच्चे आते थे और उस पेड़ के नीचे खेलते थे। धीरे धीरे उस पेड़ का उन बच्चों से थोड़ा सा लगाव हो गया। बच्चे आते थे, खेलते थे, मस्ती से रहते थे। एक दिन एक बच्चा उदास होकर के बैठा। पेड़ ने पूछा, क्या हो गया? तो उसने कहा, क्या करें, घर में बहुत परेशानी है, पैसों की कमी है, गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल है। पेड़ ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? सेव फल का पेड़ था, मेरे पास बहुत सारे फल है, इनको ले जाओ, बाजार में बेच के अपना काम चलाओ। बच्चे ने खुशी खुशी फल तोड़े, बाजार में गया, बेच के आ गया, अपना काम चला लिया। कुछ दिनों के बाद फिर से उसको परेशानी आई। फिर वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने फिर पूछा, क्या हुआ, परेशानी है, क्या करे? घबराओ नहीं, मेरे पास अभी पत्ते हैं, पत्ते तोड़ के ले जाओ, बेचो, तुम्हारा काम चलेगा। फिर परेशानी आई उस व्यक्ति पर। फिर वो पेड़ के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे पास अभी घबराने की बात नहीं है, मेरे पास शाखाएं हैं, शाखाएं दे दी। फिर वो पे पहुंचता है। अब क्या परेशानी है? बोले, वही परेशानी, घबराओ नहीं, मेरे पास अभी तना है, तना दे दिया। उसने अपना काम चला लिया। कुछ दिनों के बाद फिर वो पहुंचता है, परेशानी फिर से है। तो उसने कहा, घबराओ नहीं, अभी मेरे पास जड़ है, जड़, जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। पेड़ ने उस बच्चे से कहा। बच्चे ने पेड़ के दिशा निर्देश के अनुसार सारा काम करता रहा और उसकी सारी आजीविका चलती रही। मित्रों, मैं भी आपके बीच में आया, जब भी कोई काम आप लोगों के लिए पड़ा तो मैं तुरंत खड़ा हो गया। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो सबसे क्षमा चाहते। व्यवस्थाएं हैं, आगम की परंपराएं हैं, गुरु आज्ञा कृपा से काम करना होता है, इसलिए जाना पड़ रहा है। एक भजन लेकर आया था कि सुनाऊंगा। पर शायद सुना नहीं पाऊंगा। चातुर्मास हुआ खुशियों से, गुरु विदाई अब सह न सके, जिन्हें आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। चातुर्मास हुआ खुशियों से, पीछे पीछे चलकर हमने गुरु के बिहार कराए थे, नगर आगमन के अवसर पर फूले नहीं समाये थे।
जलते रह गए दिए आरती, आंगन चौक पुरा न सके, जिन आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। चातुर्मास हुआ खुशियों से, प्रवचन सुनते आगम पढ़ते, सुबह शाम भक्ति करते, पड़गाहन के प्यासे नैना, गुरु प्रतीक्षारत रहते। दान पुण्य अब कैसे होंगे, गुरु चरणा भी धुला न सके, जिन आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। चातुर्मास हुआ खुशियों से, जब से चरण तुम्हारे गुरुवर पड़े हमारी नगरी में, तब से घर घर लौटी खुशियाँ, भरी हृदय की गगरी में। कैसे यह दुख दर्द संभाले, आंसू भी अब रुक न सके, जिन आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। चातुर्मास हुआ खुशियों से, जो माँ बापू जन्मे तुमको, वो भी रोक सके न तुम्हें, फिर कैसे हम रोक सकेंगे। अतः साथ ले चलो हमें, गुरु के साथ रहे हम हर दम, इतना पुण्य कमा न सके, गुरु जिन आज्ञा से रुक न सके गुरु, गुरु आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। करके क्षमा हमारी भूलें, आशीर्वाद यही देना, जल्दी लौट के आना गुरुवर, या फिर हमें बुला लेना। विद्या गुरु को रहे समर्पित, सुब्रत को भी भुला न सके, जिन आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। चातुर्मास हुआ खुशियों से, गुरु विदाई अब सह न सके, गुरु आज्ञा से रुक न सके गुरु, परवश हैं हम जा न सके। आना जाना लगा रहता है, और जैसे आपको सिखाया ऐसे आप हमेशा याद रखेंगी। कर्मों की व्यवस्थाएं रहती हैं, सबको अपने अपने कर्मों का वहन करना पड़ता है। आप लोग भी अपने इस घर को स्थायी निवास मानते हैं, इसलिए यहाँ रहना पसंद करते हैं।
हम लोगों का स्थायी निवास अभी कुछ है नहीं, स्थायी निवास बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अपना चलना होता है, स्थायी निवास खोजना होता है। आप लोगों की जब ये भूल आपको ज्ञात होगी कि जिसको हम स्थायी निवास मान रहे हैं वो हमारा स्थायी निवास नहीं है, तो आप लोग भी साधु तपस्वी बनने की साधना में आ जाएंगे। सबको हमारा बहुत आशीर्वाद है गुरु महाराज की तरफ से, अपनी तरफ से और नमीनाथ महावीर भगवान की तरफ से भी। और अंत में जैसे आप लोग धर्म ध्यान में जुटे रहे ऐसे जुटे रहना। और ये चातुर्मास सिर्फ जैन समाज का नहीं बल्कि पूरी शहडोल समाज का रहा है। जैन जैनेतर समाज के सभी लोग बंधुओं ने खूब लाभ लिया है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अंत में इन्हीं पंक्तियों को कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं कि किसी गाड़ी का पहिया बन जाऊं, किसी राह का दिया बन जाऊं, किसी गाड़ी का पहिया बन जाऊं, किसी राह का दिया बन जाऊं, होगा भावनाओं का सफ़र पूरा, होगा भावनाओं का सफ़र पूरा, किसी बहन का भैया बन जाऊं। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम जा रहे हैं। हमने सुबह भी कहा था, आज भी अभी भी कह रहा हूं कि साधु तो बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा होए, साधु तो चालता भला, दोष न लागे कोई। इसलिए अपने संयम का, व्रतों का पालन करने के लिए विहार करना अनिवार्य है। और रही बात भूलने भुलाने की, याद आने जाने की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं और आप हमें भूल जाएं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग दिल से याद रखेंगे और कुछ लोग दिमाग से याद रखेंगे, पर याद तो सभी रखेंगे। एक बार और मैंने कहा था, आज भी कह दूं, 8 पंक्तियां और सुना करके विराम देता हूं कि आप लोगों को लगता है कौन कहता है कि हमारी विदाई होगी, यह खबर किसी ने झूठी उड़ाई होगी। अरे शान से रहेंगे आपके दिलों में, इतने दिनों में इतनी जगह तो बनाई होगी। अब अंत में एक बात कहना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग कहते हो महाराज जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम महाराज को क्यों रोके, हम भी तो महाराज के साथ चल सकते हैं ना। ये मानस बनाना अपना, महाराज को रोकने में क्या, एक आध बार खुद चल के भी तो देखो, चल के देखोगे कल्याण का रास्ता मिलेगा। अंत में 4 पंक्तियां। तुम्हें हम याद करते हैं, हमें तुम याद करते हो ना? कितना करते हो? गिनती बताओ। नहीं बता सकते? हम बताते हैं। कभी रात में आकाश में जाना, छत पर जाना, आकाश के तारों को गिनना, जितने गिन पाओ उतनी बार आप लोग हमें याद करते हो। आकाश के तारों को रात को गिनना, जितने गिन लो उतनी बार आप लोग हमें याद करते हो, और जितने शेष रह जाएं उतनी बार हम आपको याद करते हैं। तुम्हें हम याद करते हैं, हमें तुम याद करते हो, तुम्हें हम याद रखते हैं, हमें तुम याद, बोलो ना। पता ना कौन सा रिश्ता हमारे संग तुम्हारा है, पता ना कौन सा रिश्ता तुम्हारे संग हमारा है। भावनाओं को समझने का प्रयास करना, शब्दों पर ध्यान नहीं देना। पता ना कौन सा रिश्ता तुम्हारे संग हमारा है, हमें तुम
प्यार करते हो, तुम्हें हम प्यार करते हैं, हमें तुम प्यार करते हो, तुम्हें हम प्यार करते हैं। मित्रों, सबको आशीर्वाद, पूरी समाज को पुनः पुनः आशीर्वाद। सभी लोग एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और यहाँ आने जाने में, रहने खाने पीने में जो भी हमारे द्वारा गलतियाँ, मिस्टेक्स, अपराध जो भी हुए हों, उन सब के लिए उत्तम क्षमा। सभी 2 मिनट रुक जाएं। गुरुदेव अभी उठे नहीं, आप लोग उठ रहे हैं। सम्मत नानदंसण वीर्य सुहमम तहे बवगहणम अगुलौ मब्बवाहमट्ट गुणाहोन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नाणम मी दंसनम मी सिद्धे ससाणवम स्वामी इच्छामि वन्ते सिद्ध भक्ति काउ सब कौ तस्सालोच्यम सम्यनान सम्यदंसण सम्यचरित जत्ताणम अठवे कम विपुकाणम अट्टगुण संपन्नाणम उडलोय मैथ्यमे पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतनागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सब सिद्धाणम से अडच काल वंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूल एक परम कुंडलपुर के बड़े बाबा परम श्री आदि ऋषभनाथ भगवान की। मूल एक परम श्री नमीनाथ महावीर भगवान